हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे रिवीजन पॉडकास्ट में। तो आज रिवीजन करने वाले हैं हम द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में देखिए बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का जो बायो है वो लिविंग कहलाता है, और लॉजी क्या है? स्टडी है। यह सबको पता हुआ है, ठीक है। जो अर्ली मैन ने थे दो कैटेगरी पे अपने चीज़ों को बांटा था। एक तो एनिमेट क्या है? जो लिविंग होती है, बायोटिक होती है, जैसे प्लांट और एनिमल्स। इनिमेट क्या है? जो नॉन लिविंग होती है और एबायोटिक होती है, जैसे विंड, सी, फायर, ठीक है। उसके बाद टू व्यूज़ में इसको डिफाइन किया है, मतलब टू व्यूज़ में दो तरीके से देखा जा सकता है। देख, एक तो है बायोसेंट्रिक, एक बायोसेंट्रिक व्यू कहते हैं, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है? ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर मानता है। अगर हम ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर मानेगा तो वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। लिमिटेड ग्रोथ मतलब वहाँ पे आपको उतना नॉलेज नहीं मिल पाएगा उस फील्ड के बारे में। अगर हम बायोसेंट्रिक मान के चलेंगे, सभी ऑल लिविंग स्पीसीज को हम इक्वल कंसीडर करके चलेंगे तो हमें वहाँ क्या मिलेगा? ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और वहाँ ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड में ना एक वर्ड दिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज अ फैमिली, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हमारी एक फैमिली है। अब इस तरीके से हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, एक वर्टिकल सिमिलैरिटी। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कैसे देंगे? विथ इन अ जनरेशन, विथ इन अ जनरेशन, मतलब कि दो जनरेशन के बीच में, जैसे हम भाई भाई हैं या भाई बहन हैं तो उनके बीच में जो जनरेशन में जो सिमिलैरिटीज होती है उसे इंटर जनरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर जनरेशन। उसे क्या बोलते हैं? इंटर जनरेशन। और क्या वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल सिमिलैरिटीज क्या होती है? वर्टिकल सिमिलैरिटी मेरे और मेरे पिताजी में इंटर जनरेशन, क्या इंटर जनरेशन, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं। अब कॉमन जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जितने भी सारे हमारे बायोटिक है उसमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मत बोलने बैठना, क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे आरएनए भी आ सकते हैं और डीएनए भी आ सकते हैं। जैसे आरएनए हमारे कुछ वायरसेस में होता है और मेजरली हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। अब यहाँ पे जो अर्नेस्ट मेयर थे, क्या थे? अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रखा है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 1904 में जन्म हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 2004 में, ठीक है। पूरे 100 साल जिए, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इसको क्या, इनको क्या कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये टॉप 100 साइंटिस्ट में आते हैं और इनके सर पर 3 क्राउन है। 3 क्राउन मतलब इनको 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन कौन से? बाल्जन पुरस्कार 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्राई फूड्स प्राइज ये किसमें? 99 में मिल गया है, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मतलब किसने दी थी? सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज किसने दी थी? हमारे मेयर साहब ने दी थी। अब ये इसमें एक नोट करने वाली बात है कि इफ़ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज ट्राई टू बी टूगेदर देयर विलर्शन, मतलब कि जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन को हम एक कैटेगरी माना के चल सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऐसा है कि कुछ एनिमल्स में हम रिप्रोडक्शन नहीं होते हुए देखते हैं। जैसे हमारे पास म्यूल हो गया, ठीक है, खच्चर हो गया, और क्या कहते हैं, हिन्नी हो गई, लाइगर हो गया और टाइगर हो गया। ये क्या क्या नहीं करते हैं? ये स्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? सारे स्टाइल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा? व्हाट इज अ लिविंग? लिविंग क्या है? लिविंग के बारे में पता करना है। तो लिविंग चीज़ के बारे में पता करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से हैं हमारे पास? रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, वर्किंग, टेलिंग, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं? डिफाइनिंग फीचर इज क्लियरली डिफाइंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डिफाइनिंग फीचर वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस बता सके, 100% डिफरेंस बता सके, उसे क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन से होते हैं हमारे? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ठीक है। बात करते हैं ग्रोथ क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? हाँ है। क्या वो डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बारे में जानते हैं। देखो, ग्रोथ ग्रोथ को ट्विंस कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो मास में भी इंक्रीज करता है और नंबर्स में भी इंक्रीज करने को ग्रोथ ही कहते हैं। जैसे एक शाम को मैंने बैक्टीरिया रख दिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, तो बैक्टीरिया का अगर देखा कि ग्रोथ हो गया, वो 10⁻6 10⁻7 में हो गया है, तो वो बैक्टीरिया का ग्रोथ ही है। वो किस में बढ़ गया है? नंबर में बढ़ गया और मास में भी बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास
ग्रोथ को हम जैसे 2 टाइम में बांटते हैं। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ थ्रू द आउट चलते रहती है। मतलब अब देखो ग्रोथ क्या होता है, मतलब एज जैसे जैसे वर्ष बढ़ता रहेगा, ईयर बढ़ते रहेगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रोथ धीरे धीरे कम होगी। पर ऐसा नहीं है कि कभी रुक जाएगी प्लांट में। पर एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में एक सर्टन एज मतलब एक फिक्स एज तक ही ग्रोथ हो पाएगी, उसके बाद उसका क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ क्या, ग्रोथ के बारे में बताइए, ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पे नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, लिविंग में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग में एग्जांपल क्या है, जैसे रेत का टेले पे अगर क्या करते हैं, अगर वहाँ से हवा से उड़ के रेत का टेला उधर चले गया तो मास घट गया और हाइट भी घट गया। अगर क्या कहते हैं, हवा चढ़ के मतलब रेत के टेले पे मिट्टियाँ जमा हो गई तो वो क्या हो जाएगा, मास बढ़ गया, उसकी हाइट भी बढ़ गई। जैसे माउंटेन, स्नो माउंटेन, जैसे क्या कहते हैं बर्फीले पहाड़ हो गए, उसी तरीके से इसमें, इसे हम क्या नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन पर क्या है, रिप्रोडक्शन में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई, जो फंजाई है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली स्पोर्ट, ठीक है। उस पर यीस्ट और हाइड्रा कौन सा करते हैं, बडिंग करते हैं। प्लेनेरिया क्या करता है, टू रीजन करता है, क्या करता है, टू रीजनेशन करता है, जिसे फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से कौन कौन करता है, फंजाई फ्लामेंटस एल्गी, पोटेनमा और मोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं लेस सिमिलर और मोर सिमिलर की बात करते हैं। जैसे कैटेगरी में रहता है ना हमारे पास कि जैसे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल देखे हमने कि वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। हमें बताया था, जैसे क्या बताया था मैंने हिन्नी बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया था, हिन्नी बताया, मील बताया, लाइगर बताया, टाइगोन बताया, इन चीज़ों को मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तो कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना, और एनाबॉलिज्म किस सिंथेसाइज, मतलब किसी भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ को मिलकर बड़ा बनाना, उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें, ये मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आज डिफाइनिंग फीचर होता है। क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। अब तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक, एक तो कॉन्शियसनेस को किस तरीके से बांट सकते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक सेंस करना, एक रिस्पॉन्ड करना। सेंस करना मतलब अगर मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे ठंड हो रही है, और उसके बाद रिस्पॉन्स भी करूँगा। कैसे रिस्पॉन्स, जैसे मुझे ठंड हो रही है तो मेरे ऊपर क्या नीचे ठंड हो रही है, तो मैं अपने बॉडी को गर्म करने के लिए छोटे छोटे कांटे आते हैं ना हमारे बॉडी में, हाँ, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ, वो हमारी बॉडी को हीट करने के लिए खड़े होते हैं। तो वो चीज़ें होनी चाहिए रिस्पॉन्ड में। जैसे हमारे पास क्या है, या फिर हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, या फिर हमारा केमिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब सेल्फ कॉन्शियस में हमारे, अगर जैसे सेल्फ कॉन्शियस में क्या है, मुझे पता तो चल रहा है क्या हो रहा है पर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सेल्फ कॉन्शियस कहलाएगा। जिसमें क्या है, हमारा ब्रेन डेड होता है, ब्रेन क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है। अब देख, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देख, कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं डिफाइनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, एवोल्यूशन होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है ना, जब व्हेन ही हम क्या करते हैं, जब एक क्या लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं और वहाँ पे हम स्पीसीज देखते हैं, तो स्पीसीज क्या होता है हमारा, कम होता है। और वैसे ही हम बड़ा एरिया लेंगे तो वहाँ स्पीसीज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अब हमने जो अभी तक का जितने भी डिस्कवर किए हैं स्पीसीज, वो कितने हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक है। मतलब कि 17 से 18 लाख स्पीसीज हम लोग क्या करते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हम अभी नोट कर चुके हैं, हम उनको जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अब लोकल में हम क्या करते हैं, हाँ यार आम के पेड़ को ये बोल दो, इसके पेड़ को ये बोल दो, हम क्या करते हैं ना, अब मैं बताता हूँ। देखो, कैलोट्रॉपिस होता है, एक कैलोट्रॉपिस है। कैलोट्रॉपिस को हम क्या कहते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, आग के बोलते हैं, हरियाणा में क्या बोलते हैं, आगड़ा बोलते हैं, और MP में क्या बोलते हैं, मदार बोलते हैं, मदार का पेड़, हाँ। तो वैसे बोलते हैं कैलोट्रॉपिस। उसको एक वर्ड दिया गया, एक साइंटिफिक वर्ड दिया गया कैलोट्रॉपिस, ठीक है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के बारे में बात चल रहा है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए ही बात चल रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर में आते हैं, देखो प्लांट में जो है ना, प्लांट के लिए नॉमेनक्लेचर के लिए क्या दे रखा है, ICBN दे रखा है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल
कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए क्या दे रखा है, ICZN, क्या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बैक्टीरिया के लिए क्या दे रखा है, ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। वायरस के लिए क्या दे रखा है, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर। देखो बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर क्या है, वो किसने दी थी, हमारा कैलुअस लिनियस ने दी थी। कैलुअस लिनियस ने दी थी। जो फर्स्ट वर्ड क्या था, हमारा जीनस था, और सेकंड वर्ड क्या था, स्पीसीज था। ठीक है, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका में जो है, मैंजीफेरा इंडिका का जो एम होता है वो पहला क्या होता है, कैपिटल होता है। और इंडिका का पहला जो होता है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इंडिका का जो पहला क्या होगा, वो स्मॉल होगा। ठीक है, और मैंजीफेरा इंडिका जो है हमारा लेटिन ऑरिजिन है, मतलब कि लेटिन भाषा में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है लेटिन भाषा में, क्योंकि लेटिन भाषा हमारी क्या भाषा होती है, डेड भाषा। डेड मतलब मरी हुई भाषा, उसका बाद में कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, उसको जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे ना, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो नीचे से अंडरलाइन करेंगे। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मतलब हाथ से मतलब यानी पेन से लिख रहा हूँ, तो उसको हम नीचे से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब बात करें हम देखो कैटेगरीज ऑल आल्सो कॉल। देखो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ बातें, ग्रुप, रैंक, यूनिट, टैक्सा, इनको हम बांट देते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्लास, ऑर्डर, किंगडम, टैक्सा, ये सब किसके अंदर आता है, टैक्सा के अंदर आता है। ये क्या है, सभी टैक्सा है। ठीक है, अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। टैक्सोनॉमी में दो है, एक कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी और एक है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, चार चीज़ों में बांटते हैं। क्या, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। वही हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी को किस में बांटते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी याद करने का तरीका क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल CDE, मतलब क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम सिस्टमेटिक क्या है। सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, सिस्टमेटिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सिस्टमेटिक। और जो लीनियस साहब ने ना भाई, लीनियस साहब ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुराई किसने लिखी है, कैरोलस लीनियस साहब ने लिखी है, उसमें इनके बारे में दे रखा है। अब बात करते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम बात करते हैं, हमारे पास टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जैसे जैसे मैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम के ऊपर जाऊँगा तो मेरे कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैन को क्या बोलते हैं, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। स्पीसीज क्या हो गया, सैपियंस हो गए। जीनस क्या हो गया, होमो हो गया। फैमिली क्या हो गया, ह्यूमिडी हो गई। ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा हो गया। क्लास क्या हो गया, मैमेलिया हो गया। और फाइलम क्या हो गया, कोडेटा हो गया। हाउस फ्लाई की बात करते हैं, हाउस फ्लाई यानी मोस्टिका डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका जो होता है हमारा स्पीसीज होता है। जीनस हमारा क्या हो गया, मोस्टिका हो गया। फैमिली हो गई, मस्टडी हो गई। और हमारा ऑर्डर जो हो गया, डिप्टेरा हो गया। क्लास इंसेक्टा हो गया। और फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया। बात करते हैं हमारे पास मैंगो के लिए। मैंगो के लिए क्या है, मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज हो गई। जीनस मैंजीफेरा हो गया। फैमिली एनागाडेसी हो गई। और ऑर्डर स्पेंडिलन हो गया। और क्लास डाइकोटिलोडोन हो गया। और फैमिली एंजियोस्पर्म हो गई। वीट के लिए क्या बोलते हैं, टिटिकम एस्टिवेशन स्पीसीज हो गया। जीनस हमारा क्या हो गया, टिटिकम हो गया। फैमिली पोएसी फैमिली। और पोई ऑर्डर। और मोनोकोटिलिडनी हमारे क्लास। और एंजियोस्पर्म क्या, फाइलम हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हमारा आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। और आगे ही इसी क्लास में इसी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन इतने फास्ट हो जाए कि अगर हम सो भी रहे हैं या सोने से पहले या खा भी रहे हैं या घूमने भी जा रहे हैं
तो हमारा टाइम वेस्ट ना होते हुए ये रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।